मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में आज हमने मीरापुर और उसके आसपास के गांवों में एक सर्वे किया, एक जानकारी जुटाई कि किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है। यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के लिए कतई स्थिति ठीक नहीं है। मीरापुर कस्बे और उसके आसपास के मुजेड़ा, किथोड़ा, संबलेड़ा, चुड़ियाला जैसे गाँवों में मुस्लिम राजपूत बनाम अन्य मुस्लिम जातियों का मुद्दा उछल रहा है। जो मुस्लिम राजपूत जो कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा है, उनकी बिरादरी की जो वोटर है वो कादिर राणा की तरफ जाते दिखाई हुए पड़ते हैं, जबकि जो अन्य मुस्लिम जातियां हैं वो कहीं ना कहीं इस समय आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ रुझान है। हमने मीरापुर कस्बे में किथोड़ा, मुजेड़ा के लोगों से जानकारी की, चुनावी चर्चा भी की, तो उस चुनावी चर्चा में भी ये जिक्र ज्यादातर है कि इस बार मुसलमान ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि ओवैसी के प्रत्याशी को क्यों चुनेंगे, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बात तो जो सुंबुल राणा को टिकट दिया है। सुंबुल राणा के परिवार की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनका कहना था कि वो लोग जब चुनाव से निकल जाते हैं किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन लोगों का कहना था कि जब भी किसी मुस्लिम मुद्दे पर कुछ भी होता है, बहराइच की घटना हो या उत्तर प्रदेश की या देश के किसी भी मुस्लिम मसले की समस्या हो, कहीं दंगा होता है, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। इसलिए इस बार चूंकि सरकार ना बन रही है ना बिगड़ रही है, तो हमें इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है। जब उनसे यह भी सवाल किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, वो इस हैसियत में नहीं है कि चुनाव जीत सके, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि भले ही कुछ भी हो, हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं। हम इस चुनाव में जिस तरह हमने 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखा था, इस बार हम इस विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को देख रहे हैं। हमारे लिए प्रत्याशी मायने नहीं करता है, हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत मायने करते हैं। इसके साथ ही इस इलाके में 2-3 फैक्टर और भी हैं। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लियाकत अली ने चुनाव लड़ा, वो कुरैशी बिरादरी से थे और मामूली अंतर से हार गए थे। हालांकि उनका आरोप था कि उन्हें जबरदस्ती हराया गया था। लियाकत अली का फैक्टर भी यहाँ कहीं ना कहीं मीरापुर कस्बे में उसके आसपास के इलाके में जो उनकी बिरादरी कुरैशी बिरादरी है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति नाराजगी है, समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ एक और फैक्टर काम कर रहा है। अली अब्बास पुलिस विभाग में तैनात थे। 2022 से पहले उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और उन्होंने भी मीरापुर विधानसभा सीट पर ताल ठोकनी शुरू की थी। वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। अब उनकी बिरादरी के भी कुछ लोग, चूंकि वो भी चुनाव से नाराज हैं, तो उनकी बिरादरी के भी कुछ लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराना है। जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ मुस्लिम राजपूत बनाम अन्य बिरादरी हो गया है, उसका भी एक समझने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मुद्दा यहाँ क्यों उठा, इस इलाके में क्यों उठ रहा है। इस इलाके में वो मुद्दा इसलिए उठ रहा है, कुछ दिन पहले बताया जाता है कि यहाँ के एक वेंकटहॉल में मुस्लिम राजपूत ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में तय किया था कि अगर कादिर राणा को चुनाव समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम राजपूत वोट नहीं करेंगे। उसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ एक माहौल बनाया और ये हुआ कि जहाँ मुस्लिम राजपूत जाएंगे वहाँ अन्य मुस्लिम बिरादरियाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। अब इसमें हमने बहुत सारे लोगों से बात की, यही सब चीजें निकल कर आई। इतना भी नहीं है कि तमाम मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के फेवर में भी हैं। बहुत सारे मुसलमान चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, सुंबुल राणा को वोट करेंगे, लेकिन मुस्लिम राजपूत तथा अन्य बिरादरियां और ओवैसी फैक्टर और जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के टिकटार्थी थे वो कहीं ना कहीं चुनाव से नाराज है। बताया जाता है कि वो अंदर खाने सभी लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, सुंबुल राणा को चुनाव हराना है, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि अगर इस बार सुंबुल राणा चुनाव जीत गई तो 2027 में जो भरोसा उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको वोट देगी, वो उनको शायद अखिलेश यादव 2027 में टिकट दे दें। मान लिया जिस तरह से बिजनौर लोकसभा सीट पर जब दीपक सैनी चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे नेता इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी के चंदन चौहान के साथ बताए जाते थे कि जब अगर चंदन चौहान सांसद बनते हैं तो मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी और
वो विधायक बन सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि मीरापुर इलाके में ये मुस्लिम, राजपूत बनाम अन्य बिरादरी और ओवैसी के लिए जो उमड़ता मुसलमानों में प्यार है, ये कितना टिक पाता है, ये चुनाव आते तक वोट में कितना तब्दील हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी यहाँ अखिलेश यादव का भी दौरा होना है, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के दौरे होने हैं, तो उसके बाद क्या माहौल बनता है, क्या माहौल बिगड़ता है, तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन आज मीरापुर की जिस जगह से खड़ा होकर मैं ये आपको विश्लेषण बता रहा हूँ, विश्लेषण समझा रहा हूँ, इतना जरूर है कि आज के समय में ओवैसी की पतंग यहाँ उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज। आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।